नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर शैलेश गुप्ता है। मैं एक वास्तुशास्त्री हूँ और प्रायोगिक वास्तुशास्त्र का लेखक हूँ। आज हम जानेंगे मर्म स्थानों के बारे में। जब हम वास्तु पुरुष का कल्पना करते हैं एक प्लॉट के अंदर या एक भूखंड के अंदर, तो उनमें कुछ मर्म स्थान होते हैं। मर्म का अर्थ है नाजुक या कोमल। ऐसे स्थानों पे कॉलम का बना देना या ज्यादा भार डालना या किसी भी प्रकार से हानि पैदा करना आपके उसी प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेगी, जो जिस स्थान पे आपने वास्तु पुरुष के मर्म स्थान पे भार डाला हुआ है या उसको बाधित किया हुआ है या उसको पीड़ित किया हुआ है। मर्म स्थान मुख्यतः 6 प्रकार के माने गए हैं। इन मर्म स्थानों को षड्महांति कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वास्तु पुरुष मंडल में 32 देवता वास्तु पुरुष के पेरिफेरी में होते हैं। मंडल के जो 81 कोष्ठक का वास्तु पुरुष मंडल हम बनाते हैं, हर एक दिशा में 9 पद में विभाजित जिसका करते हैं, उसमें 32 देवता होते हैं। अब जब 81 पद में बांटे हैं तो 9 बाई 9 का कोष्ठक बना हुआ है, तो हम ये समझेंगे कि 32 देवता कैसे होते हैं। 8 चौक 32 होता है और 9 चौक 36 होता है, तो 36 देवता होने चाहिए थे। तो इसमें हम ये समझेंगे कि जो जैसे पूर्व की दिशा से हम स्टार्ट करते हैं, तो जो पहला पद है से लेके जो 9वां पद बनेगा, तो वो जो 9वां पद है वह दक्षिण का पहला प्रथम पद बन जाएगा। तो 2 पद आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, तो जो 2 पद हैं वो हर एक कोण में सिमिलर हो जाएंगे। इस प्रकार से 4 पद कम हो जाते हैं और जब हम 81 कोष्ठक का वास्तु पुरुष का चित्रण करते हैं, उसमें 32 पद ही बन पाते हैं। उन 32 पदों में हमने चर्चा किया था कि 32 प्रकार के देवता स्थापित हैं और 13 प्रकार के देवता आंतरिक तौर पे स्थापित हैं। अब पहला प्रकार का मर्म स्थान है मुख प्रदेश। वास्तु पुरुष का चित्रण ही हमने इस प्रकार से किया है और इसलिए किया है कि उसके शरीर के चित्र को देख के आप गृह के चित्र को बना सके या एक नक्शा तैयार कर सके। तो वास्तु पुरुष के फेस वाले पोर्शन में, फेस वाला पोर्शन जिस प्रकार से सभी लोगों का नाजुक होता है, उस प्रकार से वास्तु पुरुष का भी उस पोर्शन को नाजुक माना जाएगा और इसमें भार डालने पे मर्म माना जाता है। दूसरा प्रकार का मर्म है आपका हृदय प्रदेश। जिस प्रकार से हृदय सबका कोमल होता है, वास्तु पुरुष के भी हृदय स्थान में यदि हम भार डालते हैं या उसे पीड़ित करते हैं, तो वह हृदय प्रदेश का मर्म स्थान माना जाएगा। तीसरा मर्म स्थान है नाभि प्रदेश या ब्रह्म स्थान। इस एरिया में या जो सेंटर प्लेस होता है बिल्डिंग का, उसमें यदि हम भार डालते हैं या पीड़ित करते हैं, तो वह नाभि प्रदेश का मर्म स्थान माना जाएगा। चौथा है शिर प्रदेश। शिर प्रदेश या गुप्तांग कह सकते हैं इन्हें। वास्तु पुरुष का गुप्तांग जिस स्थान पे आता है, उस स्थान पे यदि आप कॉलम, बीम इस प्रकार की व्यवस्थाएं रखते हैं, तो यह भी मर्म स्थान कहलाता है। 5वां मर्म स्थान है आपका वाम स्तन का प्रदेश और 6वां मर्म स्थान है दक्षिण स्तन का प्रदेश। यानी एक पुरुष में जितने प्रकार के मर्म होते हैं, उसी प्रकार का चित्रण वास्तु पुरुष मंडल में भी किया गया है। इस चित्रण को ध्यान देते हुए हमें घर की प्लानिंग करनी चाहिए। आगे जब हम वास्तु नियोजन के बारे में या वास्तु विन्यास के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले इन चीजों को जानकारी रखना काफी आवश्यक था। तो इस प्रकार से षड्महांति से बचकर वास्तु पुरुष के जो मर्म स्थान है उसको पीड़ित न करते हुए बाकी अन्य स्थानों पे जो कमरे हैं अनेक प्रकार के, चाहे वो रसोई घर हो या शयन कक्ष हो या हॉल वाला पोर्शन हो, बैठक का एरिया हो, पोर्च का एरिया हो, उन्हें बनाना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। धन्यवाद।